जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, भारत की 3 प्रमुख नदी तंत्र, जिसमें हम लोग गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे और फिर सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे। आप लोगों को बता दें मित्रों कि ये उत्तर भारत के प्रमुख नदी तंत्र हैं। इन सब के बारे में समस्त जानकारी हम लोग लेंगे। हालांकि अलग अलग क्लासेस भी इनका चलाया गया है, लेकिन आज हम लोग एक ही क्लास में इन तीनों का देखेंगे और ये आपके समस्त परीक्षाओं के लिए रामबाण क्लास साबित होने वाला है, इसलिए अंत तक आप लोग ज़रूर जुड़े रहें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं गंगा नदी तंत्र से। नदी यानी संपूर्ण नदी तंत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। गंगा नदी का परिचय सबसे पहले अगर बात करें तो मित्रों क्या है, गंगा भारत की सबसे लंबी, पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है। इस बात को ध्यान में रखना है कि भारत की सबसे लंबी नदी भी है, पवित्र नदी भी मानी जाती है और महत्वपूर्ण नदी है। यह उत्तर भारत की जीवन रेखा मानी जाती है। इसकी घाटी विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ भूमियों में से एक है। तो इसकी घाटी में जो सबसे उपजाऊ जलोढ़ भूमि है वह पाया जाता है। बात करें कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, इसका सोर्स कहाँ से है, तो मित्रों यह है गंगोत्री हिमनद से, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है, गोमुख नामक स्थान से उत्तराखंड में। और ऊंचाई गोमुख की लगभग कितनी है, तो 3900 मीटर है। और शुरुआत में ये भी ध्यान रखना है कि शुरुआत में इसका नाम भागीरथी होता है। और देवप्रयाग में हम लोग अगर बात करें तो जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो उसके बाद इसे क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। मतलब जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो ये गंगा कहलाती है, नहीं तो उसके पहले इसका नाम भागीरथी होता है। गंगा नदी की लंबाई की बात करें मित्रों तो कुल इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी का प्रवाह मार्ग अगर बात करें, यानी गंगा नदी कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये उत्तराखंड से तो निकलती ही है। उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर ये निकल जाती है बिहार, और बिहार से होते हुए ये झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी के मुहाना की बात करें कि ये कहाँ पर समुद्र में गिरती है मित्रों, तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी माना जाता है, किस नदी के सहयोग से बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के सहयोग से सुंदरवन नामक डेल्टा बनाती है। अब हम लोग देखेंगे छठवां पॉइंट में गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। तो गंगा नदी तंत्र को मित्रों 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें बाएं तट की सहायक नदियां, गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो ये नदियां मित्रों जो बाएं तट वाली नदियां हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर गंगा में मिलती हैं, जिसमें कौन सी है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा जिसको सरयू के नाम से भी जाना जाता है, ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और कौन सी मित्रों, तो गंडक है, और गंडक के बाद में कोसी जिसे बिहार का शोक कहलाती है, कोसी क्या कहलाती है, बिहार का शोक कहलाती है, और महानंदा, ये नदियाँ बाएं तट से आकर के गंगा में मिलती हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि दाएं तट की कौन कौन सी सहायक नदियाँ मित्रों, तो ये नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर गंगा में मिलती हैं, जिसमें यमुना सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यमुना जो है ये सबसे प्रमुख सहायक नदी है। चंबल है जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। बेतवा है, और कौन से मित्रों, केन और सोन। सोन नदी सबसे लंबी दाएं तट की सहायक नदी है। मतलब दाएं तट की जो सहायक नदियां हैं उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है सोन नदी। अब बात करें कि हिमालयी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं मित्रों, तो हिमालय पर ही जो सहायक नदियां हैं उसमें अलकनंदा है, धौली गंगा है, मंदाकिनी है और पिंडार है। जैसे भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में। ये सभी नदियाँ प्रयाग बनाती हैं, गंगा के 5 प्रयाग हैं। अगले क्लास में आप लोगों को या शॉर्ट में आपको बताएंगे कि 5 प्रयाग क्या है।
और जो हिमालयी नदियाँ हैं ये वर्ष भर जल प्रवाह बनाए रखती हैं। अगर हम बात करें मित्रों गंगा नदी घाटी के बारे में, तो कौन कौन सा है? गंगा बेसिन, जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। क्षेत्रफल गंगा नदी के घाटी का लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। भारत की कृषि, जनसंख्या और सभ्यता का केंद्र भी यही माना जाता है। अब गंगा नदी की धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देख लेते हैं। तो गंगा नदी हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसके स्थल पर जो प्रमुख तीर्थ हैं उसमें हरिद्वार है, प्रयागराज है जो कि त्रिवेणी संगम है, और प्रयागराज के साथ साथ मित्रों वाराणसी है। अस्थि विसर्जन होता है, जहाँ पर स्नान होता है, कुंभ मेला होता है, ये प्रयागराज में भी होता है। मतलब कुंभ मेला, और साथ ही साथ हरिद्वार में भी मनाया जाता है। मतलब 2 जगह गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। आर्थिक महत्व की अगर बात करें गंगा की, तो इसमें ये सिंचाई के लिए है, जल विद्युत उत्पादन के लिए है, मत्स्य पालन के लिए है, और साथ ही साथ आंतरिक जल परिवहन के लिए भी ये नदी प्रमुख मानी जाती है। कृषि उत्पादन में प्रमुख मानी जाती है। गंगा नदी से जुड़ी प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं मित्रों? तो नमामि गंगे परियोजना है, राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम इसमें आती है, जो प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक माना जाता है। अब परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रमुख तथ्य को देख लें। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है मित्रों? तो यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा है। अब देखिए कंफ्यूज मत होना, लंबी है, सबसे अधिक लंबी है यमुना और सबसे बड़ी है घाघरा। अब बड़ी और लंबी में क्या अंतर है? बड़ी मतलब जो ज़्यादा मात्रा में जल लेकर के आती है, और लंबी का मतलब जिसका लंबाई ज़्यादा हो। दाएं तट की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है सोन नदी। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है मित्रों? तो सुंदरबन का डेल्टा है। और बात करें कोसी नदी, तो इसे बिहार का शोक। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अगर हम लोग परिचय देखें मित्रों, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र। भारत का दूसरा इसलिए क्योंकि गंगा पहला माना जाता है उसके बाद में, तथा विश्व की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नदियों में से एक है। यह नदी 3 देशों यानी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है। चीन से निकलती है, भारत से गुजरते हुए बांग्लादेश में पहुंचती है, और बांग्लादेश से फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर हम लोग इसके उद्गम की बात करें कि ये नदी निकलती कहाँ से है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में है, के निकट अंगसी कहते हैं, या फिर चेमा युंगडुंग एक हिमनद है। मतलब उसका 2 नाम है, उसका नाम अंगसी भी है और चेमा युंगडुंग भी है। तो चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है। यह तिब्बत अर्थात चीन में यारलुंग सांगपो नदी, इसको तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो, यारलुंग त्सांगपो के नाम से इसे जाना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य में अगर बात करें तो ये क्या है कि यह विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो हिमालय के समानांतर बहती है, मतलब हिमालय के बगल बगल से होते हुए बहती रहती है। विभिन्न नाम अगर इसका देखें तो नदी इस कौन से क्षेत्र में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है इसको देखेंगे। तिब्बत यानी चीन में इसको यारलुंग त्सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या फिर सियांग कहते हैं। असम में जब ये नदी आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना कहते हैं। यमुना नहीं, जमुना। अगर इसके प्रवाह पथ की बात करें कि किस मार्ग से होकर ये बहती है, तो तिब्बत में पूर्व की ओर बहती है। जब तिब्बत से निकलती है तो ये पूर्व की ओर चलती है, और नामचा बरवा पहाड़ी के पास ये मतलब गहरी घाटी बनाती है, गार्ज बनाती है। और फिर उसके बाद देखें तो अरुणाचल प्रदेश में ये है, भारत में अरुणाचल प्रदेश से इसका प्रवेश होता है। असम की घाटी से होते हुए ये बहती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करके गंगा अर्थात जिसका नाम बांग्लादेश में पद्मा है, उससे ये मिल जाती है, अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये इसका पूरा पथ है। मतलब तिब्बत से ऐसे निकली तो पहले पूर्व की ओर जाएगी, फिर अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, फिर असम की घाटी में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और यहाँ इधर से पद्मा आती है, उससे मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम लोग बात करेंगे मित्रों लंबाई एवं बेसिन इसकी। तो कुल लंबाई इस नदी की लगभग 2900 किलोमीटर है, जो कि भारत में अगर केवल लंबाई देखें तो 916 किलोमीटर है।
ब्रह्मपुत्र बेसिन भारत में मुख्यतः है कहाँ कहाँ? तो भारत में ब्रह्मपुत्र बेसिन मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, नागालैंड में है, मेघालय में है और सिक्किम में है और थोड़ा सा इसका हिस्सा पश्चिम बंगाल में भी है। अगर हम लोग सहायक नदियाँ देखें, ट्रिब्यूटरीज देखें, तो बाएं तट की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? दिबांग हैं, बाएं तट से जो मिलती हैं। लोहित है, बुरही दिहिंग है, मतलब दिबांग, लोहित, बुरही दिहिंग, दिसांग और कोपिली। दिसांग और कोपिली ये बाएं तट की प्रमुख नदियां हैं। और दाएं तट की जो सहायक प्रमुख नदियां हैं उसमें कौन सी है मित्रों? तो उसमें है सुब्रनसिरी, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सुब्रनसिरी। कामेंग, जिसको जिया भोरेली भी कहते हैं, मानस है और संकोश है। मानस, संकोश और रैदाक। अगर परीक्षा तथ्य की बात करें मित्रों, तो सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, लेकिन कहाँ? भारत में है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग ब्रह्मपुत्र घाटी की अगर बात करें 7वें पॉइंट पर, तो यह घाटी अत्यंत उपजाऊ है। यहाँ धान, चाय, जूट की खेती होती है। किसकी किसकी? तो धान की खेती होती है, चाय की खेती होती है और जूट की खेती होती है। असम की चाय विश्व प्रसिद्ध है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। बाढ़ की समस्या देखें तो बाढ़ की समस्या में ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की सबसे विनाशकारी नदी भी कहा जाता है। कारण क्या है सबसे विनाशकारी नदी होने का? अत्यधिक वर्षा होती है और हिमालय से भारी मात्रा में गाद यानी सेडिमेंट्स, जिसको हम लोग अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं, उनको ये लेकर के आती है। चौड़ी और उथली नदी तल है, इसलिए यहाँ पर बाढ़ भी बहुत ज़्यादा आता है। डेल्टा की बात करें 9वें पॉइंट में, तो ब्रह्मपुत्र गंगा के साथ मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये गंगा नदी के साथ में मिलकर के बनाती है। यह डेल्टा बांग्लादेश और भारत यानी भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। आर्थिक एवं भौगोलिक महत्व को देखें तो जल परिवहन के लिए यानी इनलैंड वाटरवेज है यहाँ पर। जल विद्युत परियोजनाएं भी इस पर हैं। कृषि एवं मत्स्य पालन के लिए भी ये उपयोगी है और जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क इसी के घाटी पर है। परीक्षा में जो बार बार पूछे जाने वाले बिंदु हैं वो क्या है मित्रों? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है, इसका विभिन्न नाम पूछा जा सकता है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी पूछी जा सकती है, बाढ़ का कारण पूछा जा सकता है, सुंदरबन डेल्टा के बारे में पूछा जा सकता है और कौन कौन से राज्यों से होकर के बहती है ये सभी पूछा जा सकता है। लाइक और शेयर करते रहिए। सिंधु नदी तंत्र में देखें तो परिचय क्या है मित्रों? सिंधु नदी तंत्र भारत और पाकिस्तान का सबसे विस्तृत एवं ऐतिहासिक नदी तंत्र है। इसी नदी के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा, यानी जिसे हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। तो हिंदुस्तान जो पड़ा है ये सिंधु नदी के तंत्र पर ही पड़ा है, हिंदी सिंधु नदी का नाम पर ही पड़ा है। यानी देखें तो इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। ये नदी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन रेखा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग इतिहास पढ़ रहे हो और सिंधु घाटी सभ्यता ना पढ़े हो तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं पढ़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सिंधु नदी को देखा जाए तो उसकी जीवन रेखा रही है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट सिंगी खम्बान हिमनद से हुआ है, जिसे प्रारंभ में क्या कहते थे? सेंगे खम्बाब इसको कहते थे। अगर हम लोग प्रवाह पथ की बात करें मित्रों, तो ये आपकी जो तिब्बत के मानसरोवर के सिंगे खवाब स्थल से निकलती है, उसके बाद सीधे लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और भारत में लद्दाख से प्रवेश करते हुए ये आगे पाकिस्तान में बहते हुए जाती है और अंत में अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है। पूरी लंबाई अगर नदी की देखें, यानी कि तिब्बत से लेकर के और अरब सागर की मुहाना तक तो लगभग 3180 किलोमीटर है। और अगर केवल भारत में इसकी लंबाई को देखें तो 1114 किलोमीटर लगभग भारत में इसकी लंबाई पड़ जाती है। सिंधु नदी तंत्र की मित्रों सहायक नदियाँ देख लेते हैं। तो कोई भी नदी तंत्र हो उसमें बाएं तट की सहायक नदी और दाएं तट की सहायक नदी होती है। तो बाएं तट की ट्रिब्यूटरीज को हम लोग देखते हैं सहायक नदियों को।
तो बाएं तट वाली जो सहायक नदियां हैं ये हिमालय से निकलती हैं और जल की मात्रा इनमें अधिक होती है। ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं मित्रों? तो झेलम है, चिनाब नदी है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। और ख़ास बात ये 5 की पाँचों नदियाँ पंजाब प्रांत से होकर के बहती हैं, इसीलिए उसका नाम पंजाब भी कहा पड़ता है। इन्हें सामूहिक रूप से पंजाब की 5 नदियाँ भी कहा जाता है। अब बात करें हम लोग दाएं तट की नदियों में, तो दाएं तट की नदियों में मित्रों ध्यान रखना है, बाएं तट की नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और ज़्यादा मात्रा में जल लेकर के जाती हैं। और दाएं तट की नदियाँ जो होती हैं अपेक्षाकृत छोटी हैं और शुष्क क्षेत्र से आती हैं, इसलिए जल की मात्रा कम लेकर के आती हैं। जिसमें प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो होती है श्योक नदी, गिलगित नदी, हुंजा नदी और काबुल नदी। ये सभी नदियाँ कहाँ से आती हैं? तो ये सभी नदियाँ दाएं तट से आती हैं। प्रमुख विशेषताएं अगर देखें मित्रों तो यह एक हिमालयी नदी तंत्र है। प्रमुख विशेषताओं में क्या है कि हिमालयी नदी तंत्र है, जल की मात्रा इसमें वर्ष भर बनी रहती है और मैदानों में पहुंचते ही नदी की गति धीमी हो जाती है। चूँकि पर्वतीय क्षेत्र पर ढलान ज़्यादा होती है इसलिए तीव्र गति से बहती है, लेकिन मैदानों में पहुंचते ही इसकी जो गति है वो धीमी पड़ जाती है। और पाकिस्तान में इसे कृषि सिंचाई की रीढ़ भी कहा जाता है। विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। जब पाकिस्तान में ये अरब सागर में गिरना होता है तो विशाल डेल्टा बनाती है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को अगर हम लोग इसके देखें, चूँकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है मित्रों, इसको हड़प्पा सभ्यता यानी मोहनजोदाड़ो, ये सब इसी नदी के तट पर विकसित हुए हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे सिंधु कहा गया, यूनानियों ने इसे इंडस कहा और इसी वजह से इंडिया नाम भी पड़ा है। अब देखिए, अगर सिंधु नदी पढ़ रहे हैं तो सिंधु जल समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके लिए आए दिन आप लोग सुनते होंगे कि सिंधु जल समझौता के तहत भारत अगर पानी रोक देगा तो पाकिस्तान बहुत परेशान हो जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें मध्यस्थता की है विश्व बैंक ने। क्या समझौता हुआ कि भारत को जो 3 नदियां हैं, 3 नदियां मतलब रावी, ब्यास और सतलज, इनके पानी को भारत 90% यूज कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सिंधु, झेलम और चिनाब की, तो सिंधु, झेलम और चिनाब में मित्रों इनके जल को पाकिस्तान 90% और भारत केवल 10% यूज कर सकता है। ये समझौता हुआ था। परीक्षा में पूछे जाने योग्य तथ्य अगर बात करें तो भारत का नाम किस नदी से पड़ा है? तो सिंधु नदी से, क्योंकि इंडस वैली या फिर जो यूनानी कहते थे, और सिंधु के नाम से हिंदुस्तान पड़ा। पंजाब की 5 नदियां किस तंत्र से संबंधित है? तो सिंधु तंत्र से। कौन कौन 5 नदियां हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत का मानसरोवर झील है, मानसरोवर क्षेत्र है। अगर एक पंक्ति में हम निष्कर्ष देखें तो सिंधु नदी तंत्र भारत पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक नदी तंत्र है। तो ये तो रहा मित्रों हमारा सिंधु नदी तंत्र। अब उत्तर भारत के जो प्रमुख महत्वपूर्ण तीनों नदी तंत्र हैं, इनका एक मैराथन क्लास कल आप लोगों को दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें मित्रों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सबके पास पहुंच जाए। छोटी से छोटी परीक्षा और बड़ी से बड़ी परीक्षा में ये सभी प्रश्न पूछे जाने योग्य हैं। और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक बताते रहें। साथ ही साथ अगर कोई सुझाव है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बताते रहें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।